ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, चाँद नेटिंग क्रिएशन पर आपका स्वागत है। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने भी ये वाले 2 हेयर टाई बनाए हैं। अभी इसके यहाँ पे ऊपर मैंने रबड़ बैंड अटैच नहीं किया। ये अप डाउन हो जाती है, ये डाउन हो जाती है और ये अप भी हो जाती है। यहाँ पे एक रबड़ बैंड अटैच करेंगे। ये मैंने 2 कलर में बनाई है, एक थोड़ी सी लॉन्ग डोरी में और एक थोड़ी सी शॉर्ट डोरी में बनाई है। और आज मैंने आपको ये वाला फ्लावर जो तोरण बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है वो बनाना बता रही हूँ। इसकी ना जो फ्रिल है बड़े अच्छे से डिज़ाइन में बनी है, तो अभी आपको ये वाली फ्रिल भी प्रॉपर तरीके से बनानी बताऊँगी। ये बहुत ध्यान से देख के बनानी पड़ेगी वरना नहीं बनेगा आपसे। लूज़ स्टिचेस में पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इसको टाइट नोट के साथ बनाते हुए पूरी फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने मैजिक रिंग ऐसे लेना है। यहाँ से हमने पहले 2 बार डबल क्रोशिया करना है। जैसे 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, ठीक है। फिर से ऊपर से धागा लेना है, फिर यहाँ से 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 करेंगे, ठीक है। फिर से यहाँ से 1 चेन लेनी है। यहाँ से हमने ऐसे यहाँ पे धागा लेना है, इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे। ये सिर्फ 2 ही लूप से निकालना है, फिर से धागा लेना है। 2 लूप हमने पहले ये वाले 2 स्टिचेस मैंने लॉन्ग बनाए हैं, डबल क्रोशिया किया है, 2 का 1 2 का 1। उसके बाद 1 चेन ली है। उसके बाद मैंने फिर से यहाँ से ऊपर से धागा लिया, इसको सिर्फ 2 लूप में से निकालना है। फिर से देखिए, जो तीसरा स्टिच है 1 चेन ली, यहाँ से धागा लिया, यहाँ रिंग से अंदर से उठाते हुए ये वाले सिर्फ 2 ही लूप निकालने, 2 स्टिचेस रह जाएंगे। फिर से धागा लेना है, यहाँ से 2 लूप के बाद फिर से धागा लेना है, फिर से यहाँ से उठाना है, फिर यहाँ से 2 ही लूप निकालने, तो हमारे ये 3 स्टिचेस बच जाएंगे। तीनों को एक करके 1 चेन लेना है। ये ना जोटे में एक बड़ा अच्छा सा फ्लावर बन रहा है, न्यू डिज़ाइन का है। आप अच्छे तरह से देखते हुए बनाएं। फिर से देखिए, 1 चेन ली, उसके बाद यहाँ से हमने यहाँ से धागा लिया, इसको 2 लूप से निकालना है, फिर से धागा लेना है, फिर रिंग से अंदर से निकालना है, फिर हमने 2 में से 1 करना है। 3 स्टिचेस हमारे यहाँ से बच जाएंगे और तीनों का 1 करते हुए 1 चेन लेंगे। हमने 5 जोटे यहाँ पे बनाने, इसको जोटे में ही रखना है। हमने 5 जोटे बनाने हैं, ठीक है। 5 का बाद में हमने 10 करना है। यहाँ से 2 स्टिचेस निकाले, 2 बच गए, फिर से धागा लिया, फिर से यहाँ से उठाया, तो ये हमारे टोटल 4 हो गए ना। फिर सिर्फ 2 से ही निकालना है। उसके बाद हमने तीनों का इकट्ठा निकाल के 1 चेन कर देनी है। तो ये ना एक जोटे में बन गए 1 2 3 एंड 4। अभी 1 रह गया हमारा। स्लोली देखते हुए बनाएंगे। ऊपर से धागा लिया, फिर से यहाँ से चेन उठाई, फिर से 2 से निकाला, तीनों को एक जैसे किया और 1 चेन लेते हुए हमने ये वाला मैजिक रिंग को धागा खींचते हुए इसको पहले वाले स्टिच से बिना धागा लिए से स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ से ये वाला स्टिच करते हुए ये ना एक बास्केट जैसे बन जाएगी, ठीक है। ये ऐसे थोड़ा सा अप बन जाएगा। ये जोटे में सारे आ गए। और ये जो सेंटर है ना हमारा, यहाँ से देखें, ये मैं खोल के अच्छे से दिखाती हूँ। ये 2 लूप के अंदर जो हमारा सेंटर आ रहा है ना, एक यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करना है। यहाँ पे पहले हमने स्लिप स्टिच के ज्वाइन कर दिया, उसके बाद सेंटर में से स्लिप स्टिच कर लेना, ऊपर से धागा लेना है। यहाँ पे भी हमने डबल क्रोशिया करना है सभी में। जैसे एक तो हमने सेंटर लिया, फिर उसके बाद फिर से सेंटर आ जाएगा, 2 हो गए। यहाँ पे चेन नहीं लेनी। फिर ये वाले सेंटर में से धागा उठाते हुए हमने 2 का 1 2 का 1 करना, ठीक है। ये हमारे, ये देखो, यहाँ से शुरू किया था हमने, 1 2 3 हो गए। फिर ये सेंटर लिया तो फिर ये वाला सेंटर आएगा, फिर धागा ऊपर से लेना है, फिर ये सेंटर लिया था, अब हमारा यहाँ से ये सेंटर आ जाएगा। दोनों के सेंटर में से लेने हैं, लेते हुए एक हमारी जाली जैसी बन जाएगी। इसमें कोई चेन नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं लेना, बस ऊपर से धागा लेते जाना है और इसको एक बास्केट की तरह हमने बनाना है। हल्के हाथों से बनाना है, ना टाइट करना है ना लूज़ करना है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फ्लावर है, इसको बहुत आसान करना है तो हल्के हाथों से बनाना पड़ेगा। जो स्टिचेस है ना,
वो थोड़े से आपको लूज़ रख के पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें, आपको अच्छे से मेथड समझ में आ जाएगा। तो फिर आपको इसको हल्का सा टाइट करना है, क्योंकि इसमें जो चेन लेके उठानी है, इसको बंद करना है, इसको सेटिंग करके प्रॉपर देखना है कि कौन सा स्टिचेस उठाना है। इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में लूज़ स्टिचेस के साथ, चाहे बिगिनर्स हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान करें कि लूज़ स्टिचेस से ही करें। जिनको तो आता है वो तो 2-2 बार वीडियो देख के भी उनको पता चल जाएगा कि ये स्टिच कैसे उठाना। सॉरी, यहाँ से धागा लेके तो ये यहाँ से हमने ये स्टिच बनाने, ठीक है। ये हमारे 10 स्टिचेस हो जाएंगे। यहाँ से काउंट करेंगे तो 10 हो गए, मैंने काउंट कर लिए साथ में आपको सिखाते हुए। ये हमने ये स्लिप स्टिच के साथ ऐसे ज्वाइन कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से धागा लेंगे, ये देखो मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच किया, ऊपर से धागा लिया, यहीं से हमने फिर से वही चेन में से निकालना है। ये वाले हल्के हाथों से ना, जैसे हल्का सा, ये तो मैंने क्रोशिया कैसे पकड़ा है, बिल्कुल हल्का सा इसको हल्के से ऐसे उठाना है। ये देखो बिल्कुल हल्के हाथों से 3 का 1 करते हुए उसके बाद हमने 3 चेन लेना है। 3 चेन लेते हुए ना, जो तीनों का 1 किया था ना हमने, वो तीनों स्टिच, ये 3 चेन आ गई बिना धागा लिए। ये तीनों के तीनों स्टिच हमने यहाँ से ये उठाने हैं। अगर हल्का सा लूज़ रखोगे ना तो ये थोड़ी सी आपको दिक्कत नहीं है। ये 2 स्टिच है, ऊपर से धागा लेंगे, इसको ऐसे 1 स्टिच कर देंगे, 2 का 1 करना है, फिर से धागा लेना है। नेक्स्ट चेन में इसको यहाँ से लेना है हल्का सा, इसको ना ये वाले को हल्का सा लूज़ रखें, वरना ये तीनों धागे आपको नज़र नहीं आएंगे। अब देखो तीनों के तीनों नज़र आ रहे हैं ना मेरे थंब के पास, ये देखो तीनों ही नज़र आ रहे हैं। फिर हल्की सी चेन 1 2 एंड 3, ये बिना ऊपर से धागा लिए ऐसे ही बस ये वाले हमने 3 के 3 ऐसे उठाने हैं और यहाँ से ये धागे को ऐसे करना है और बाद में धागा लेते हुए 2 का 1 कर देना है। फिर से यहाँ से धागा लेना है, पहले चेन के अंदर से यहाँ से लेंगे, हल्का सा इसको हाथ को लूज़ करते हुए तीनों का 1 करना है, 1 एंड 2 एंड 3 चेन, यहाँ से 1 धागा, ये 2 आ गई, ये 3 आ गए। यहाँ से हल्के हाथों से ऐसे क्रोशिए को निकालते हुए हमने 2 स्टिचेस का 1 कर देना है। फिर से धागा ऊपर से लेना है, फिर यहाँ चेन के अंदर से हमने लेना है, इसको हल्का सा लूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे तीनों धागे आपको ऐसे नज़र आने चाहिए। फिर उसके बाद हमने 3 स्टिचेस लेने हैं और उसके बाद हमने ये तीनों धागे उठाना है और क्रोशिए के फेस को ऐसे डाउन करते हुए, फिंगर को बिल्कुल ऐसे क्लोज रखते हुए धागे को खींचना है और उसके बाद आपको ये 2 का 1 कर देना। फिर से धागा लेंगे, फिर से हमने चेन के अंदर से धागा लेना, हल्का सा क्रोशिए को ऐसे करते हुए धागे को लूज़ करेंगे, ऊपर से धागा ऐसे उठाते हुए इसको हल्के हाथों से निकाल देंगे। बिल्कुल साथ में अपनी फिंगर रखेंगे तो आपका धागा कभी भी वापस नहीं जाएगा और अड़ेगा भी नहीं ज़्यादा। यहाँ से धागा ऐसे नहीं लेना है, बिना धागा लिए हमने ये तीनों के तीनों धागे उठाने हैं। इसका फेस ऐसे करते हुए, ये फिंगर को होल्ड करते हुए इतना स्लोली से निकालना है कि ये आपके धागे अड़े नहीं। फिनिशिंग के साथ फ्लावर बनेगा। आप देख रहे होंगे कि इन्हें छतरी की जैसे बन रहा है, बहुत प्यारा लगा मुझे डिज़ाइन। मैंने कहा मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी, चाहे मेरे व्यूज़ कम हो चाहे ज़्यादा हो, मुझे वो नहीं है, मुझे तो सिखाना आपको। जो मुझे आता है मेरे को मन करता है कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। मुझे ये होता है कि कुछ आता है तो बांट देना चाहिए, कोई तो याद करेगा ना हमें। ये देखो तीनों स्टिच हमारे ये थंब के पास नज़र आ रहे हैं, ऐसे ही चाहे आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये वाले फिर स्टिचेस ना आपके नज़र ही नहीं आएंगे, तो जो उठाना है वो आपके फोकस करते हुए उठाएंगे। हल्के हाथों से चेन लेते हुए बिना धागे लिए ये वाले धागे को उठाते हुए धागा ऊपर से लाएंगे, हल्का सा 2 बार या 1 या 2 बार ही राउंड करें। यहाँ पे ज़्यादा बार राउंड करने से आपका धागा अड़ जाएगा, क्योंकि आप बिगिनर्स हो तो धागे को ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाओगे। थोड़ा थोड़ा सा धागा यहाँ से लेते हुए 1-1-2 राउंड में करते हुए उसके बाद थोड़ा सा धागा हम लपेटेंगे अपनी फिंगर पे और ऐसे ये तीनों के तीनों बिल्कुल क्लोज करके मैं दिखा रही हूँ,
ऐसे उठाना है, ठीक है। कोशिश तो कर रही हूँ आपको वीडियो अच्छे से पसंद आए मेरी, और आपको सिखाने में भी मेरा मन करता है कि अच्छे से सिखा पाऊँ मैं। यहाँ से देखो ये तीनों धागे हमने ऐसे निकाले, 1 2 एंड 3 चेन, एंड ये वाले नोट यहाँ से उठाते हुए हमने कुछ इस तरह से करना है, फिर 2 का 1 करना है। सभी चेन ऐसे ही जाएगी। यहाँ से धागा लेते हुए हल्का सा क्रोशिए को ऐसे हल्का सा खींचेंगे तो ये तीनों धागे एक साथ निकलेंगे। उसके बाद चेन को टाइट नहीं करना है, टाइट करोगे तो पहले वाली चेन में जो धागे हैं उसमें आपका क्रोशिया अच्छे से सेट नहीं आएगा, वो धागा नहीं लेके आएगा। टाइट रहेगा तो धागे को अड़ जाएगा धागा, तो इसकी फिनिशिंग नहीं आएगी। यही मेरा सिखाने का मेथड था। मैंने कहा पहले हम सीखेंगे फिर हम सिखाएंगे, क्योंकि मेरे को भी नई नई चीज़ें सीखने का मन करता है। तो कुछ हम यूट्यूब से देख के सीखते हैं, कुछ हमें क्रोशिया पहले से ही आता है, इसलिए हम जल्दी डिज़ाइन कवर कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपके साथ ये नई वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई, थोड़ी सी लेट भी हो जाती है कोई कल भी मैंने नहीं बनाई। ये 2 का 1 कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ से 3 चेन लेनी है और यहाँ से हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइंट कर देना है। हल्का सा ये ऐसे करते हुए आएगा, और यहाँ से 1 चेन लेते हुए यहाँ से धागे को कट कर देंगे और ये इसको ऐसे बंद कर देंगे। तो कुछ ये इस तरह से, अगर मैं थोड़ा सा टाइट करती तो ये कुछ इस तरह से आएगा। सिखाने की वजह से मैंने इसको थोड़ा सा लूज़ बनाया है कि आपको बनाने का मेथड पता चल जाएगा। तो अब थोड़ा सा टाइट रखना, क्योंकि हमें ये वाली लुक चाहिए। ये सिर्फ मैंने लूज़ करके सिखाया है। ये फ्लावर तोरण में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसमें फिर बीड्स वगैरह सभी लगेंगे। थ्रेड है जो सारे वो आप अंडरग्राउंड कर देना, इसलिए मैंने 2 साइज़ में आपको दिखा दिया है कि अगर लूज़ रखोगे तो ये साइज़ बनेगा। हल्का सा अप चाहिए हमें, थोड़ा सा हाथ टाइट रखेंगे, हमें ये साइज़ चाहिए। ये सिखाने के लिए हमने थोड़ा सा लूज़ रखा है। मैंने 3 कलर में बनाए हैं, तीनों को थोड़ा सीखते हुए बनाया डिफरेंट, क्योंकि हमें ये लुक चाहिए। थोड़ा सा हाथ आप टाइट रखोगे, सारा मेथड सेम रहेगा, हाथ थोड़ा सा टाइट रखना। हमें ये चाहिए फ्लावर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहली वीडियो को प्यार देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।